फर्स्ट डे इन यूके। चाय मैं घर से लेके आई थी, मम्मी ने भर दिया था। शक्कर यहाँ से करण कल रात को लेके आ गया था और दूध लेके आ गया था रात को। ये चाय बड़े वाले बाउल में अभी फ़िलहाल बर्तन में यहाँ के यूज़ कर रही हूँ और नमोकार मंत्र लगा दिया है। फर्स्ट डे इन यूके। मैं ट्राई करूँगी एवरी डे कुछ ना कुछ बिट्स एंड पीसेस में लेती रहूँ, बट प्रॉपर ऐसे फुल डे व्लॉगिंग तो मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। नाइशा अपने खेलने में व्यस्त है। बाय द वे उसकी मॉर्निंग यहाँ पर बाय द वे उसकी मॉर्निंग यहाँ पर सुबह मॉर्निंग 5 o'clock की हुई हो गई थी और अभी कुछ 6 o'clock हो रहे हैं। तो बस करण की चाय बना रही हूँ। मैंने मेरा दूध गर्म कर लिया है। नमोकार मंत्र बोल रही है वो। लगा आपको? सॉरी कैसे बोलते हैं नाइशु नमोकार मंत्र? हम लोग अभी निकल गए हैं बाहर। बज रहे हैं कुछ 10:30। नाइशी सो गई है अपने इंडिया टाइम के आफ्टरनून नैप के हिसाब से। अभी उसका थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। और जो हमारी बिल्डिंग है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है कुछ ऐसे, तो सारे जो व्यूज़ है वो ब्लॉक्ड है। वैसे भी क्या ही व्यू था, सामने वाली बिल्डिंग का ही व्यू था। और बाय द वे हमने ये जो लिया है वो सर्विस अपार्टमेंट लिया है। बेसिकली सब कुछ आपको, सब फर्नीचर वगैरह सब कुछ मिलेगा, बट आपको काउंसिल टैक्स और लाइट बिल्स वगैरह पे नहीं करना रहेगा। ऑब्वियसली इसकी जो प्राइसिंग रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है। तो अभी हम घर ढूंढने जा रहे हैं। तो एक हमारी व्यूइंग है आज की 11:50 की, तो आपको लेके चलते हैं व्यूइंग करवाने। अपार्टमेंट्स है वो क्लेरो अपार्टमेंट्स करते हैं। करण अभी जा रहा है कुछ कामों से। नाइशा इज़ ऑल सेट टू गो अराउंड। बाय द वे अभी 10:30 अराउंड कुछ हो रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं बैंक। आज सैटरडे का दिन है तो 1:30 बजे तक ही बैंक ओपन रहेगी, तो फटाफट जाते हैं बैंक। बैंक अकाउंट्स का कुछ काम करवाना है वो करवाते हैं और फिर इंडियन स्टोर जाएंगे या आजदा करके एक स्टोर है, वहाँ पर बहुत सारा ना सामान मिलता है, मतलब इंडियन का और बाकी सब भी, तो वो सब पिकअप करना है, वो सब लेना है। और ये आ गया करण एंड नाउ वी आर ऑफ सेट। भी बहुत ठंडी है। हम लोग शायद अभी गर्मी में से आए तो इसलिए हमको थोड़ी ज़्यादा लग रही है। देखते हैं अभी कैसे होता है। मार्केट की प्रिपरेशन शुरू हो गई है। कारण आगे चल रहा है नाइशा के साथ। हम लोग आजदा आ गए। हम लोग एक्चुअली बैंक गए थे, बट बैंक में बहुत ज़्यादा लाइन थी और वो 1:30 को एनीवे क्लोज़ होने वाला था। तो अभी हम लोग आजदा आ गए हैं। थोड़ा बहुत सामान लिया है, नाइशा की नैपकिन्स लिए हैं, उसके लिए कुछ स्नैक आइटम्स लिया है और अभी उसका टूथपेस्ट लेते हैं। टूथब्रश तो मैं लाई थी। सारी दाल मिल रही है, चना दाल, मूंग दाल, बीन्स, तुअर दाल, उड़द दाल,
सारी सब कुछ है यहाँ पर। चना, हर दाल। यस करेक्ट, वी हैव टू बाय दैट ओनली। सो वी वर जस्ट कन्फर्मिंग कि येलो स्प्लिट दाल जो है वही तुअर दाल है कि नहीं। इट इज़। सारे मसाले भी है एकदम, ये पूरा इंडिया का ही लेने लगभग सब कुछ, ऐसे सब कुछ मिल जाता है यहाँ। लोग आए हैं हिंदू टेम्पल ब्रिस्टल के। लास्ट टाइम मैं नाइशा अपने पेट में लेके आई थी और इस बार नाइशा को साथ लेके जा रहे हैं हम लोग। वेरी एक्साइटिंग एक्चुअली। और आपको नहीं पता कि आप वापस कब आने वाले हो जब आप छोड़ के जा रहे रहते हो, तो दिस इज़ व्हाई इट इज़ एक्साइटिंग। लास्ट क्लिप आई थिंक मैंने खाना खाते वक्त की ली थी। उसके बाद खाना खाया हमने बहुत सारा। मैंने मेरे लिए छोले भटूरे भी मंगाए थे और फिर वहाँ से हम लोग चले गए थे इंडियन स्टोर, बिकॉज़ कल हम लोग आजदा से आटा दाल चावल तो लेके आ गए थे, बट जैसे पोहा हुआ और साबुदाना वगैरह तो वो वहाँ नहीं मिलता, तो हम वो लेके आए वहाँ से। और अभी हम लोग सिटी सेंटर आए हैं और मेडिकल स्टोर जो यहाँ पर बूट्स करके हैं वहाँ पर आए हैं नाइशा का टूथपेस्ट लेने के लिए, बिकॉज़ उसका टूथपेस्ट मैं लेके नहीं आई थी। अभी तक 2 दिन से वो नॉर्मल ब्रश ही गर्म पानी से ब्रश कर रही है। सो फाइनली इसका टूथपेस्ट ले लिया हमने। अभी करण कुछ देख रहा है, उसको कुछ भी और सामान लेना है, तो फिर यहाँ से देखते क्या होता है। नाइशा बाय द वे सो गई है हमारी, शी स्लीप नाइसली। अपने फेवरेट स्टोर प्राइमार्क, यहाँ पर बच्चों के लिए ये सब सारी चीज़ें हैं। करण और नाइशा सो रही तो उसके साथ है और मैं मस्त विंडो शॉपिंग कर रही हूँ। एक्चुअली नॉट शॉपिंग बट विंडो शॉपिंग। अभी मैं नीचे ना किड सेक्शन में भी जाने वाली हूँ। कितनी क्यूट लग रही है मिनी मॉम। दिस इज़ माई फेवरेट स्टोर। करण मुझे कितना पसंद है प्राइमार्क। सेट आता है 230, मतलब 230 रुपये में कॉट सेट है। सब अलग अलग साइज़ में, 36 मंथ, 350 के सब अलग अलग कॉट सेट मिलते हैं। और बड़े बच्चों के जो रहते हैं ना वो 11 पाउंड के रहते हैं सेट में, पूरा डिज्नी के रहते हैं वो, जैसे पजामा और टी शर्ट्स, ये सारे अंदर इनर वेयर पहनते हैं ना बच्चों की, ये मैंने भी लिए नाइशा के लिए अभी। और सब है। और उस साइड कॉर्नर पे सारे शूज़ वगैरह है, सब बच्चों के हर साइज़ के, और ये सब एक्सेसरीज जो लड़कियों को पसंद है। पीछे साइड में एक और कॉर्नर है, वहाँ पर है ना लड़कों के जो टॉयज़ वगैरह जो होते हैं, सब हल्क और स्पाइडरमैन वगैरह वो होते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने नाइशा के लिए एक ये स्लीपर्स लिए हैं घर में पहनने के लिए, बिकॉज़ उसको मेरे शूज़ देख के बहुत एक्साइटमेंट होती है। और इनरवेयर्स लिए हैं। ऐसे ही यूजुअली बहुत कम होगा कि मैं प्राइमार्क में घुसूँ और कुछ नहीं लेके आऊँ, बट प्राइमार्क इज़ मतलब आपको मतलब क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहती है। मतलब मैंने यूज़ करके भी देखा है चीज़ों को, तो क्वालिटी भी। यहाँ पर देखो अभी ठंडी आ गई ना, तो क्रॉक्स में ऐसे फर वगैरह लगा के भी सेल कर रहे हैं लोग। ये हम दूसरा फ्लैट देखने के लिए आए थे। ये 2 BHK का ही अपार्टमेंट था। मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, बट इसका जो रेट था वो काफ़ी हाई था और काउंसिल टैक्स भी ज़्यादा था, तो हम लोग डिलेमा में थे कि हम इसे बुक करें कि नहीं करें।
शुरुआत हुई है ये पिंपल से माथे पे एग्जैक्टली बिंदी की तरह। आज फाइनली होपफुली हमारा बैंक का काम हो जाए, बिकॉज हम फ्राइडे को गए तब हमारी घर की व्यूइंग थी, तो हम ज़्यादा देर वेट नहीं कर पाए क्यों है। एंड देन लिफ्ट का दरवाज़ा खुल गया। उसके बाद हम गए सैटरडे को बहुत ज़्यादा लाइन थी, तो हम गए नहीं। अब जा रहे हैं हम मंडे को और देखते काम कैसे होता है। करण ने भारी लंच कर लिया है थोड़ा सा, और मैंने भी उसके साथ थोड़ा सा खा लिया था। नायशा ने भी कर लिया है थोड़ा सा। अभी दिन 12:30 कुछ हो रहा है, तो घर पे जाते हैं, नायशा के लिए खाना बनाते हैं। और मैं भी एक्चुअली कैसल पार्क जो है यहाँ पर हमारे घर के पास, उधर से निकल रही हूँ। करण वहाँ से डायरेक्टली ऑफिस निकल गया था। ऑफिस निकलने के बाद हमारा एक और व्यूइंग था, तो वो उसके ऑफिस के पास था, तो वहाँ पर वो देखने गया था ये वाला घर। ये भी 2 BHK का घर था और काफ़ी अच्छा था, फर्निश्ड था, बट करण को इतना अच्छा नहीं लगा और वो सेंटर से भी काफ़ी दूर था, इसलिए फिर हमने इसमें भी ऑफ़र नहीं दिया। बट आप देख लीजिए घर कैसा है। फिर नेक्स्ट डे हम सिटी सेंटर के पास एक और घर देखने गए थे। वो भी 2 BHK का घर था, काफ़ी अच्छा था, फर्निश था, बट उसमें प्रॉब्लम ये था कि उसमें डिश वॉशर नहीं था, इसलिए फिर हमने उसमें भी ऑफ़र नहीं दी। बट मैंने वीडियो लिया है, तो ये घर के बाद वो वीडियो कंटिन्यू हो जाएगा। जल्दी मम्मा को कौन टच कर रहा है? जल्दी 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 कौन टच कर रहा है मम्मा को? कौन टच कर रहा है मम्मा को पहले? हेलो। सो आज है वेडनेसडे। मैं जा रही हूँ वापस एक घर की व्यूइंग के लिए। कल मुझे नहीं लगता मैंने कुछ व्लॉग ज़्यादा बनाया था, क्योंकि घर पे मैं क्या ही व्लॉग बनाऊँ। हम लोग खाते हैं, पीते हैं, नायशा के साथ खेलते हैं, नायशा मस्ती करती है अपना रेगुलर और सो जाती है, तो मैं घर के व्लॉग तो बना ही नहीं रही हूँ। मैं घर से बाहर निकलती हूँ, डेफिनेटली मैं व्लॉग बनाने का ट्राई करती हूँ। आज सुबह के मैंने कुछ क्लिप्स लिए। नायशा ने आज बहुत मज़ा किया। हम सुबह आज हमारी एक व्यूइंग थी, बट हम वो देखने नहीं गए बिकॉज उसका रेंट भी ज़्यादा था और वो हमारे डिज़ायर्ड लोकेशन पे नहीं था। सो वी वर लाइक कि 2 का टिक बॉक्स नहीं हुआ है तो नहीं जाते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ एक और व्यूइंग के लिए,
मैं आपको पीछे दिखाती हूँ, क्रिसमस डेकोरेशन ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गई है और बहुत अच्छी लग रही है सब जगह। मैं आपको दिखाती हूँ कुछ कुछ, जैसे अभी तक तो सिर्फ ट्री डेकोरेट्स किए हैं और लोगों ने अपने जो रेस्टोरेंट्स वगैरह है वो डेकोरेट किए, जैसा आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा अभी। और एक और चीज़ दिखाती हूँ, नायशा ने सुबह बहुत मस्ती की। हम उसको सिर्फ खिलाने के लिए लेके गए थे नीचे पार्क में, तो उसने बहुत ज़्यादा मस्ती की वहाँ पर और घर पे आके लंच वगैरह करके वो सो गई। अभी कुछ बज रहे हैं 4:15 एंड थोड़ा डार्क चालू हो गया है होना। मैं जा रही हूँ एक अलग लोकेशन पे घर देखने के लिए, विच इज़ 30 मिनट्स फ्रॉम योर। तो काफ़ी करण के जो पहले ऑफिस के कलीग्स रहते थे जब हम लोग बैक तो 2022 में यहाँ पे रहते थे, तभी काफ़ी लोग वहीं रहते थे। तो इस बार हमने सोचा है कि एटलीस्ट वो एक बार लोकेशन भी चेकआउट की जाए, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी घर देखे वो यहीं के देखे। एक खाली और देखा था जिसमें करण ऑफिस से गया था देखने के लिए, वो वहीं देखा था। तो देखते अभी कैसा होगा। ये जो लेन है वो सिर्फ साइकिल वालों के लिए है और वो जो उधर की है वो ऑब्वियसली मोटरसाइकिल्स और कार्स के लिए है और बसेस के लिए है, बट ये स्पेसिफिकली सिर्फ साइकिल वालों के लिए लेना है। Next stop, the Batches. हाँ मैं बस चली जा रही हूँ, मुझे 1 मिनट दिखा रहा है यहाँ से। लेट्स सी हाउ इट इज़। वाली जो बिल्डिंग है ये बिल्डिंग है, बट जो ब्रोकर है वो फ़ोन नहीं उठा रहा है और रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो क्या करे पता नहीं। आई थिंक मैं 2 मिनट तक वेट करती हूँ उसके कॉल बैक का, अदरवाइज़ मैं वापस निकलती हूँ, क्योंकि ये एकदम फुल रेसिडेंशियल एरिया टाइप है, तो ज़्यादा चहल पहल नहीं है, शांति है। और बाय द वे अभी सिर्फ 5:15 हुआ है। करण का फ़ोन मैं साथ में लेके आई हूँ, 5:15 हुआ है अभी सिर्फ। सो ऐसा ही होता है यार। आ गई, नायशा उठ गई थी, उसको इवनिंग स्नैक कर लिया उसने। आके मैंने कपड़े सुखा दिए फटाफट। अभी डिनर तैयार करता, बैठ भी रही जाके। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मुझे नहीं याद, मैंने लास्ट आई थिंक मैं ब्रिस्टल के जो एक चैरिटी का शॉप है वहाँ गए थे, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा उसका। तो हम आज वापस वहीं जा रहे हैं और आपको साथ लेके चलते हैं। और आज वैसे है फ्राइडे, हमें ऑलमोस्ट अभी वीक होने वाला है। सो यस, हाय करण। हेलो। हमारी प्यारी सी चुनी मुनी नाइशी, विच इज़ वो मस्त एंजॉय कर दिया अपने स्ट्रोलर पे। और ये रहा हमारा कैसल पार्क। हमारा इसलिए बोली क्योंकि हम लोग यहाँ पर बहुत एंजॉय करते थे पहले, और अभी हम जहाँ रह रहे हैं वो पीछे का जो दिख रहा है आपको, वो उधर रह रहे हैं। तो कहीं पे भी हमें जाना है तो हमें यही रूट से जाना रहता है। तो लगभग रोज़ हम लोग कैसल पार्क से ही निकल रहे हैं। इसे मैं दिखा रही थी, बट आज मार्केट शुरू हो गई है। आज 7 नवंबर है बाय द वे। सारी स्टोर्स और शॉप्स ओपन हो गए।
रहा है, नाइशा को लेके जा रहा है। नाइशा के लिए एक हारमोनिका लेके आए और एक स्टैनली का कप लेके आए बिकॉज उसको स्ट्रॉ करके वो एकदम रोने लग गई थी और हमको चाहिए भी थी एक बॉटल, तो वो लेके आए। और नाइशा वहाँ पर अभी खेल रही है, कारण उसके आजू बाजू मंडरा रहा है, अदरवाइज़ वो कहीं भी भाग जाती है तो वो थोड़ा डर लगता है। वैसे यहाँ पर सेफ़ है बट स्टिल। और ये वाली लेन जो है ये साइकिल वाली है, तो यहाँ पर साइकिल लोग बहुत फास्ट चलाते हैं, तो बेटर है नाइशा इधर ही खेलती रहे। नाइशा फ्लावर लेके आया, फ्लावर लेके आया, कहाँ है? शो मी, विच कलर फ्लावर इज दिस? शी इज़ टू बिजी। सो मैं खाना बना रही थी और सडनली नाइशा आई और नाइशा ने पूरी मसाला दाने की जो डब्बा था वो अपने ऊपर गिरा लिया। उसके पैर में जीरा अटक गया था तो वो निकाल रहा था, करण वैक्यूम कर रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी हुई थी और उसने अपने ऊपर पूरा मसाला मतलब धनिया मिर्ची सब कुछ गिरा लिया था। प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।